इन द ब्लैंक्स हैं, तो एक एक करके हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हो। कह रहा कोलॉइड इज अ, अब कोलॉइड कैसा मिक्सचर होता है बताइए, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस होता है ना। तो कोलॉइड इज अ, यहाँ हम क्या फिल करेंगे, ब्लू पेन से मैं फिल करता हूँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। कैसे? कोलॉइड का एग्जांपल क्या है, मिल्क, तो मिल्क से आप क्रीम कैसे सेपरेट करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, ये हमने फिल कर दिया। उसके बाद पार्ट बी देखिए, आइस वाटर, आइस फिर कॉमा लिखा है, वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट, ओके, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए ये आइस क्यूब है, ठीक है, और ये वाटर के वेपर्स हैं, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में, तीनों देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन एक बात बताइए, तीनों में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सेम है ना, इनके पार्टिकल्स तो सेम है। यहाँ पे भी अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ढूंढोगे, इसका जो पार्टिकल है, इसका जो मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, H2, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी H2 है, इसमें भी क्या है, H2 है, और इसमें भी क्या है, H2O, यानी कि इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स इसमें, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स इसमें। तो तीनों में जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि केमिकल जो केमिकली कंबाइन होके एटम से जो मॉलिक्यूल बना हुआ है बच्चों, वो तीनों में क्या है, सेम है, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो तीनों की सेम रहेगी, बट इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने रही, इसकी अपीयरेंस, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये क्या है, सॉरी, सॉलिड, गैस और लिक्विड, ठीक है, या सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई डाउट है बताइए? तो ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप क्लियरली समझ गए होंगे, ओके। तो देखिए कह रहा है कि आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स लुक डिफरेंट एंड क्या होना चाहिए इसमें, लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले, लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले, एंड यहाँ होना चाहिए था डिस्प्ले क्वेश्चन में, एंड डिस्प्ले डिफरेंट डैश प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर होना चाहिए, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने बात कर दी इसके फेस के बारे में, है ना। आइस क्या है, सॉलिड है, ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और वाटर वेपर्स क्या है, गैसेस, गैस है, ठीक है, गैसेस स्टेट है। तो कह रहा है ये लुक डिफरेंटली, मतलब देखने में लग रहा है, डिस्प्ले मतलब, तो आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, देख रहे हो ना, फिजिकल अपीयरेंस इनकी अलग है, टच करोगे तो अलग होगा आपको, मतलब अब इनका अपीयरेंस अलग है, क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के लगने का पैटर्न क्या है, डिफरेंट है। इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लिक्विड में उससे कम है और गैस में सबसे कम है। तो ये सब बातें आपने क्लास में देखी हुई हैं, ठीक है। तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय बट होगा ना यहाँ पर, बट दे आर केमिकली द सेम, दे आर केमिकली द सेम, ओके। मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बच्चों दे सकता हूँ, देखिए जैसे कि कैल्शियम जो होता है, ठीक है, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है। अब आप चाहे कैल्शियम को वाटर लिक्विड से रिएक्ट करा दो, चाहे आप कैल्शियम के ऊपर ले आके आइस रख दो, तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और चाहे आप कैल्शियम के ऊपर वाटर के वेपर फ्लो कराओ, वाटर के वेपर डालो, तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CH होल्ड वाइज। तो वाटर ने सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाई, फेज उसका कुछ भी हो, स्टेट उसका कुछ भी हो, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर टेकन इन अ सेपरेटिंग फनल इज मिक्स्ड, ओके। सेपरेटिंग फनल में वाटर लिया गया और क्लोरोफॉर्म लिया गया, ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स किया गया, एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और छोड़ दिया गया। फिर क्या होता है, द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल विल बी ऑफ, अब सुनिए यहाँ पे आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि नहीं पता है तो मेरी बात आप सुन लो बच्चों। वाटर की डेंसिटी क्लोरोफॉर्म से कम होती है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है सर, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्लोरोफॉर्म की होती है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 आप क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की जो डेंसिटी होती है 1.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले तो उसमें वाटर का कितना मास मिलेगा, 1 ग्राम, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम क्या है दोनों के सेम, लेकिन मास किसका ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में, क्लोरोफॉर्म का। तो डेंसिटी किसकी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यही तो डेंसिटी होती है। तो क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा है, तो वो हैवी होगा। तो सेपरेटिंग फनल में नीचे कौन मिलेगा, जो हैवी होगा, तो नीचे क्लोरोफॉर्म और ऊपर वाटर का लेयर आपको मिलेगा। तो देखिए इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन द सेपरेटिंग फनल
यहाँ से द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल विल बी ऑफ, अपर लेयर किसकी होगी? हल्के वाले की। हल्का कौन है? वाटर। तो अपर लेयर किसकी होगी? वाटर की। ओके, एंड द लोअर लेयर विल बी दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे? मान लीजिए यही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आ गया अगर, तो रीजन लिखेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड क्लोरोफॉर्म। डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन क्लोरोफॉर्म। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। पार्ट डी देखिए 24 का कह रहा है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स, 2 या 2 से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स हो फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। तो आपको याद है अगर 2 मिक्सेबल लिक्विड्स हैं जैसे कि अल्कोहल और वाटर, याद है आपको? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमने क्लास में पढ़ाया आपको 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इनमें डिफरेंस देखो कितना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 78। ओके, 10 माइनस ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 7 2, 22 डिग्री सेल्सियस है। अब 22 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन व्हाट? 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर किस में दिया है? केल्विन में। और मैंने आपको बताया जब टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं हम, तो डिफरेंस चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, बात क्या रहती है? सेम। एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपको डिफरेंस निकालना है, देखो 2 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कितना आएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, कितना होगा? 273 ऐड करोगे तो 2 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 273 प्लस 2 275 केल्विन। ओके, और 5 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो तो 278 केल्विन। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 3 ही तो आएगा, तो 3 केल्विन आ जाएगा। यानी कि डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो चेक करो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 और वाटर का होता है 100। तो याद करिए अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्सेबल होते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब दोनों के 2 मिक्सेबल, 2 या 2 से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेस होता था या 25 केल्विन से लेस होता था, तो हम कौन सा हम मेथड यूज करते थे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो अगर जिन बच्चों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं आता है प्लीज क्लास करें। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहां पर क्या होता था? पूरा सेटअप डिस्टिलेशन जैसा ही होता था, बट डिफरेंस क्या होता था कि यहां पर हम बीट्स लगा देते थे, याद है? और ये बीट्स जब हम लगा देते थे तो क्या होता था? दोनों का चेक करो, अल्कोहल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आसपास है, तो एक्चुअल में कभी कभी दोनों के वेपर जब उठने लगते होंगे तो 78 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, और वाटर की काइनेटिक एनर्जी लो होती है। क्योंकि मान लो कि भाई 78 के आसपास टेम्परेचर है, तो वाटर के कुछ ही पार्टिकल्स उठे होंगे 78 पे। कुछ बच्चे बोलेंगे 78 पे वाटर के पार्टिकल कैसे बॉइल होंगे? अरे भैया कुछ पार्टिकल के तो वेपर बनेंगे ना सरफेस से, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी आ जाएगी कि वो सरफेस छोड़ के ऊपर जाएंगे। तो जब ऊपर जाएंगे, अल्कोहल के भी जा रहे हैं, वाटर के भी जा रहे हैं, तो बीट्स लगा दो, कंचे। जब आप बीट्स यहीं पे लगा दोगे तो वाटर के पार्टिकल उससे टकरा के अपनी एनर्जी लॉस करके वापस नीचे गिर जाएंगे, और 78 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट होगी, बहुत बढ़िया होगी। फास्ट का मतलब बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कंडेंसर में आके ठंडे होके इधर आपको अल्कोहल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से आपका अल्कोहल और वाटर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे फ्लास्क में आपको मिल जाएगा। तो ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। ओके, अब देखिए जरा, तो ये हो गया आपका क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए पार्ट ई कह रहा है कि व्हेन लाइट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। ओके, तो वाटर में हमने क्या डाला? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। ओके, कह रहा है इट शोज अ ब्लूइश टिंज, मतलब देखते हैं जरा, व्हेन लाइट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, मतलब बात समझो। देखो जरा, यहाँ पे हम करते हैं इसको, तो देखिए ये हमने क्या लिया? वाटर लिया। ओके, तो ये हमने वाटर लिया, और वाटर में हमने क्या डाला? यहाँ पे मिल्क डाला। और जब मिल्क डाला तो मिल्क अच्छे से पहले इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो सॉल्यूशन बनेगा कोलाइडल बनेगा, क्योंकि मिल्क किसका एग्जांपल था? कोलाइड का। ठीक है, तो वाटर के साथ भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। जब इसमें से आप लाइट पास करते हो ना, तो ब्लूइश कलर का टिंज, मतलब कि लाइट क्या होती है? स्कैटर्ड होती है। ठीक है, जैसे ब्लूइश कलर का यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक पाथ दिखाई पड़ेगा, तो लाइट की क्या हो गई? स्कैटरिंग, क्योंकि हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं? इसको स्कैटर्ड करते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द डैश ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मिल्क, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? टिंडल इफेक्ट। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? टिंडल
इफेक्ट, दिस इंडिकेट्स द मिल्क इज व्हाट, कोलॉइड सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमने आपको सारी चीज़ें बता दी।